नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रंप टैरिफ की। और ट्रंप टैरिफ जो 25% लगाया है, आज बनारस से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उसका खुला जवाब दे दिया है। पूरा प्लान बता दिया है कि कैसे इस टैरिफ से मुकाबला किया जाएगा। और जो राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे कि ट्रंप के खिलाफ बोले कि ट्रंप झूठा है, ट्रंप ये है, वो तमाम चीजें उकसा रहे थे, उस सब से हटते हुए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल शांत तरीके से बिना ट्रंप का नाम लिए और ट्रंप को पूरा जवाब दिया। ट्रंप टैरिफ से निपटने का पूरा प्लान बताया। इस पूरे मामले को समझते हैं कि मोदी ने क्या कहा और कैसे ट्रंप टैरिफ से निपटा जाएगा, क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले कि मोदी ने जो आज बनारस में था उनका कार्यक्रम, उसमें मुख्य कार्यक्रम था जो किसानों को जो दिया जाता है हर 3 महीने पे जो पैसे दिए जाते हैं, किसान सम्मान निधि उसको बोलते हैं, तो उसका वितरण का कार्यक्रम था। और आप जानते हैं कि जो मेन झगड़ा जो टैरिफ का है ट्रंप को लेकर के, और जो बातचीत चल रही है जिसमें फाइनलाइज नहीं हो रहा है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे, उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो कृषि उत्पादों का ही है। क्योंकि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कृषि क्षेत्र जो है अमेरिकी उत्पादों के लिए नहीं खोलेंगे, उसको हम नहीं आने देंगे। जो अभी 100-150% जो टैरिफ लगा हुआ है वहां के अमेरिकी जो कृषि उत्पादों पे भारत के आने पे, वो लगा रहेगा और किसानों को हम बचाएंगे। आज मोदी ने साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लैब से लेकर के और मार्केट तक हर जगह हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और बताया उन्होंने कि किसानों को सिर्फ ये सहायता नहीं दी जा रही है, बल्कि अत्याधुनिक जो तकनीक है, जो नए शोध हैं, उसको अपनाने के लिए किसानों की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। और इस अभी जब गर्मी का सीजन था, उस बीच में 1 करोड़ से अधिक किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। वैज्ञानिकों के साथ उनकी बैठक हुई है, उनका वर्कशॉप हुआ है और उनको बताया गया है कि कैसे जो नए शोध हैं, नई चीजें जो खोज हो रही हैं, किसान उसको कैसे अपनाएं। यानी कि सीधे सीधे आज जो किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, वो सीधे तौर पे ट्रंप को चुनौती है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती है कि चाहे आप 25% लगा लो, चाहे जितना भी टैरिफ लगा लो, लेकिन हम उससे नहीं झुकेंगे। ये खुली चुनौती दी है आज प्रधानमंत्री ने। लेकिन इसके साथ ही अगर दूसरी चीजों पे जाएंगे कि उन्होंने पूरा का पूरा प्लान बताया है कि ट्रंप टैरिफ से भारत कैसे निपटेगा। उसके पहले एक थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि दरअसल जो ट्रंप का टैरिफ 25% है, उससे निपटने के लिए सरकार फिलहाल अपने तौर पे उसने तैयारी शुरू की है और जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। और ये माना जा रहा है कि जो 25% टैरिफ है उसका कुछ हिस्सा सरकार वहन करेगी, यानी कि इंसेंटिव देगी कि ताकि टैरिफ का भार जो है वो कम पड़े और भारत की जो वस्तुएं वहां जा रही हैं टैरिफ लगने के बावजूद 25%, वहां पे महंगी न हो। और जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि कुछ वो भी वहन करेंगे, कुछ अपना मुनाफा कम करेंगे और उनकी कीमत कम रखेंगे। और यही नहीं, जो अमेरिकी जो इंपोर्टर्स हैं, जो भारतीय सामानों का इंपोर्ट करते हैं, लगभग $90 बिलियन का यहां से भारत से एक्सपोर्ट होता है और जाहिर तौर पे अमेरिकी इंपोर्टर्स हैं वही इंपोर्ट करते हैं, वो भी ट्रंप के इस 25% टैरिफ के खिलाफ है। जो मेरी बातचीत हुई है उसमें यह है कि जो वहां के इंपोर्टर्स हैं अमेरिकन, उन्होंने भी कहा है कि वो भी इसका कुछ हिस्सा वहन करेंगे। यानी कि भारतीय सामान अभी वहां पे महंगा नहीं होगा। अभी 25 अगस्त को अमेरिकी टीम आ रही है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत करने के लिए और लगभग 4-5 दिन उनको यहां रहना है। फिर सितंबर में भारतीय टीम जाएगी और वहां पे भी बातचीत होनी है इस टीम की। तो इस ढंग से ये माना जा रहा है कि अक्टूबर तक आते आते जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है कि किस वस्तु पे
कितना कितना शुल्क लगेगा दोनों देशों के बीच में, वो तय हो जाएगा। और वो अगर तय हो गया तो ये 25% शुल्क खत्म हो जाएगा। लेकिन हो या ना हो, ये तो अलग मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने आज बताया है कि इस जो टैरिफ वार चल रहा है ट्रंप का, इससे कैसे निपटना है, पूरा रोड मैप उन्होंने खींचा है। और उन्होंने कहा है कि हम 140 करोड़ का देश हैं। 140 करोड़ का देश होने का मतलब है कि 140 करोड़ यहाँ पे खरीदार हैं। बहुत बड़ा बाजार है। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 8 अरब है, और उसमें से 800 करोड़ मान लीजिए, उसमें से 140 करोड़ लोग सिर्फ भारत में रहते हैं। और इतने बड़े बाजार में भारत में जितना भी उत्पाद होगा, एक बहुत बड़ा आर्थिक चीजें जो है वो चलती रहेंगी। अगर दुनिया में कहीं भी अगर अमेरिका नहीं भी खरीदता है तो कोई समस्या नहीं है। वैसे ये भी बात आ रही है कि भारत में जो टैरिफ लगाया है उसमें वो 90 अरब डॉलर का तो एक्सपोर्ट है, लेकिन तमाम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे ये बाहर है, जो दवाएं हैं, जेनरिक दवाएं हैं, वो बाहर हैं। अमेरिका में जितनी जेनरिक दवाएं, जितनी दवाइयां बिकती हैं उसमें 45% भारत की बनी हुई मेड इन इंडिया दवाएं बिकती हैं। एप्पल के जितने फोन हैं वो एप्पल के सीईओ ने कह दिया है, टॉम कुक ने, कि ये जो है लगभग सारी की सारी मेड इन इंडिया वहां बिक रही है। तो ये सबको बाहर रखा गया है, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि अगर ये चीजें महंगी हुई तो अमेरिका में उनकी अपनी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी और लोगों को महंगी दवाइयां न मिले, इलेक्ट्रॉनिक सामान मेड इन इंडिया मिले। तो वो व्यवस्था रखी है। जिन वस्तुओं पे जो मैन्युफैक्चरिंग की जो दूसरी वस्तुएं हैं जिन पे वो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, वो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज तमाम पूरे देशवासियों से अपील की है कि दुनिया की स्थिति बहुत खराब है, बहुत उथल पुथल मची है। क्या होगा अभी क्लियर नहीं है। इसीलिए हर भारतीय को जब अगर कोई सामान खरीदने वो जा रहा है तो इस बात का वो ध्यान रखे कि वो सिर्फ मेड इन इंडिया यानी कि भारत में बना हुआ सामान ही खरीदे। और अगर ये होता है तो भारत के जो उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो मझोले उद्योग हैं, जो बाकी उद्योग हैं, उनके लिए बाजार की कमी नहीं रही, क्योंकि 140 करोड़ का बाजार तो इस देश में ही मौजूद है। और 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम हो गए हैं, तो कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। दूसरी बात कि इस चुनौती से निपटने के लिए एक और उपाय किया जा रहा है। जैसे अभी यूके से ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, वो काफी अच्छा माना जा रहा है कि स्मॉल और मझौले जो उद्योग हैं, एमएसएमई जो हैं, उसके लिए काफी बड़ा बाजार वहां मिल सकता है। जो यूरोपियन यूनियन के साथ है वो सितंबर तक बायलैटरल ट्रेड होने की एग्रीमेंट होने की बिल्कुल उम्मीद है कि वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस ढंग से बाकी नए बाजार ढूंढने की भी बात हो रही है कि भाई अमेरिका अगर मना करता है, ट्रंप अड़ जाता है कि नहीं हम मोदी को झुका के रखेंगे, तो मोदी ने यह साफ कर दिया है कि मोदी को झुकाने वाला कोई नहीं है, ट्रंप भी नहीं है। ट्रंप चाहे जितनी बात कर ले, पाकिस्तान का कर ले, चाहे जितना भी खींच उतार ले, लेकिन मोदी ने आज बनारस से बिल्कुल सीधे चैलेंज कर दिया ट्रंप को कि टैरिफ वार के दबाव में भारत और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल नहीं झुकेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।